गुड मॉर्निंग हीरो हीरोइंस। आज अपनी क्लास नंबर 12 शुरू हुई है साहब। कल अपन ने ये देखा था कि हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक है, तो ये अंतिम शासक नागदशक था जो कि उदयन का बेटा था। ये कर लिया अपन ने। अब नागदशक का मर्डर होगा साहब, और नागदशक का मर्डर करने के लिए नया वंश स्थापित हो रहा है, शिशुनाग वंश। ठीक साहब, जो नया वंश है, अभी तक आपने हर्यक वंश देखा था, अब नया वंश शुरू करेंगे अपन, शिशुनाग वंश। और इसी का जो संस्थापक था उसका नाम था शिशुनाग, यानी शिशुनाग एक राजा था, उसी ने शिशुनाग वंश स्थापित किया। और ये जो नागदशक है ना, नागदशक, इसकी हत्या किसने करी है? इसकी हत्या करी है हत्या भाई शिशुनाग। ठीक साहब, ओके। शिशुनाग यानी इसको नागदशक को मार दिया था शिशुनाग ने, और शिशुनाग ने ही फिर नए वंश की स्थापना कर दी। तो अपन ये बात लिख लेते हैं यहाँ पे। संस्थापक कौन हो जाएगा इसका? शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? शिशुनाग। सिंपल है, ये तो नाम के ही आधार पर शिशुनाग हो गए। अब अपन शिशुनाग के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है शिशुनाग जी के बारे में। मुबारक हो साहब, शिशुनाग आ चुके हैं। और शिशुनाग ने क्या किया था कि अपनी जो राजधानी बनाया था, अभी तक राजधानी क्या चल रही थी? सबसे पहले चल रही थी राजगृही। फिर ये उदयन ने बना ली थी क्या? पाटलिपुत्र। उदयन ने पाटलिपुत्र बनाई थी, कुसुमपुरा। और इसने क्या किया? शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर बना लिया वैशाली को। ठीक साहब, वैशाली को राजधानी बना लिया। ओके, क्लियर है? ये भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। और इसने शिशुनाग ने ही अवंती और एक राज्य है ना, अवंती और एक राज्य है, आपने सुना होगा वत्स। तो अवंती व वत्स को मगध में मिला लिया था। मगध में मिला लिया। इसने ये बड़ा तूफानी काम किया कि अवंती को और वत्स को मगध साम्राज्य में मिला लिया था साहब। ठीक है, फिर इसके बाद ये मर गए साहब, कोई टेंशन नहीं है। और फिर अगले जो राजा हुए, अगले राजा देखते हैं अपन। वही चीज़ देखनी है जो ज़रूरी है। और अगले राजा का नाम है कालाशोक। क्या नाम है? कालाशोक। कालाशोक का जो दूसरा नाम है, अन्य नाम, वो बहुत बार पूछा गया है। इसका दूसरा नाम क्या है? इस तरीके से आया क्वेश्चन कि काकवड़ किस राजा का दूसरा नाम था? काकवड़। तो काकवड़, देखो काकवड़ किसका दूसरा नाम है? इसी कालाशोक का। काला कौआ हम लोग इसे काला कौआ कह देते हैं, मतलब काला यहाँ भी है, काला यहाँ भी है, ऐसे हंसी मजाक में बोल देते थे काला कौआ, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। काकवड़ किसका दूसरा नाम हो जाएगा? कालाशोक का। अच्छा, आपने कालाशोक का नाम पहले से सुना भी होगा, क्योंकि इसी के टाइम, अरे ये हो क्या रहा है, इसी के टाइम में ही द्वितीय यानी सेकंड वाली बौद्ध संगीति हुई थी। याद है आपको? तो ये बात लिख लेते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, और ये कहाँ हुई थी? याद है आपको? ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो हो सकता है पहले से पता हो, नहीं पता हो तो हम तो कराएंगे ही सब कुछ। वो ये जब बौद्ध धर्म पढ़ाया जाएगा तो सब कुछ बताया जाएगा। फिलहाल तो अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं कालाशोक के बारे में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय हुआ था, और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है वैशाली में। कहाँ हुई है? वैशाली में। ठीक है, तो वैशाली ही तो राजधानी चल रही है अभी। देखो आप, वैशाली इसने राजधानी बना ली थी, और इसने भी अपनी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ कर दिया? वैशाली में। लेकिन इसको वैशाली में जब इसने बौद्ध संगीति आयोजित कर दी, तो इसके दिमाग में आई यार कि मज़ा नहीं आ रहा वैशाली में, राजधानी बदलनी चाहिए। और इसने फिर से अपनी राजधानी इसने कालाशोक ने राजधानी जो वैशाली में चल रही है उसको फिर से कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। यानी उदयन ने जो पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी वो बदल दी किसने? शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने राजधानी बना ली थी वैशाली, लेकिन कालाशोक ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन तो करा लिया, लेकिन राजधानी चेंज कर दी, और फिर कर दी को क्या कर दी? दोबारा से पाटलिपुत्र। तो लिख लेते हैं, राजधानी परिवर्तित करके ऐसे लिख दो, राजधानी परिवर्तन पुनः पाटलिपुत्र, यानी फिर से पाटलिपुत्र कर दी। ठीक साहब, इससे आपको शॉर्ट में आप लिखते चलोगे तो दिमाग में रहेगा। राजधानी परिवर्तन कर दी और कहाँ पुनः बना दी? पुनः मतलब फिर से बना दी पाटलिपुत्र में। ठीक साहब, ये भी आपने समझ लिया। ओके, अब कालाशोक जो है वो मारे जाते हैं। कालाशोक की हत्या करी जाती है। हत्या बाई
हत्या बाई का मतलब है कि हत्या की गई किसके द्वारा। हत्या कर दी थी कालाशोक की, और वो व्यक्ति है जिसने हत्या करी उसका नाम है महापद्मनंद। महापद्मनंद। महापद्मनंद ने इनके पीछे से आके चाकू घुसेड़ दिया था। सच में चाकू, इस चाकू होता है चाकू, चाकू लाए महापद्मनंद और कालाशोक के पिछवाड़े में टक से मार दिया, और वही कालाशोक वहीं धरे के धरे रह गए और मर गए वहीं पे। ठीक है, सच बात है ये, इसमें किताबों में लिखा है कि इसके पीछे ऐसे लिखा है, इसके पीछे जो है कालाशोक के पीछे महापद्मनंद ने चाकू घुसेड़ दिया था। ठीक साहब, तो ये भी आपने समझ लिया। तो अब जो नया वंश स्थापित हो रहा है, यानी कालाशोक तो मर गए और नया वंश स्थापित हो रहा है, उसका नाम है नंद वंश। नंद वंश। जो मारा किसने था? महापद्मनंद ने। क्यों मारा हुआ? क्योंकि वो अपने नया वंश स्थापित करना चाहता था। भाई कोई किसी को मारता है, क्यों मारता है? ताकि वो हम अपने साम्राज्य बना सकें। तो महापद्मनंद ने कालाशोक को मारने के बाद नंद वंश स्थापित कर दिया। तो अपन संस्थापक कौन हो जाएगा इसका? संस्थापक कौन हो जाएगा? महापद्मनंद। 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 ठीक साहब, ये भी आपने समझ लिया। अब अपन महापद्मनंद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महापद्मनंद के बारे में समझ लो, इधर इसके बारे में कुछ भी आया तो कर लो। इसके भी कुछ अन्य नाम हैं, इसके कुछ दूसरे नाम हैं, और ये नाम कई बार पूछे जा चुके हैं। इसका देखो, एक नाम तो ये है, एक नाम इसका है सर्वक्षत्रांतक। सर्वक्षत्रांतक। ठीक है, सर्वक्षत्रांतक। इसका मतलब ये होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्षत्रियों का नाश करने वाला मतलब ये जो महापद्मनंद था वो क्षत्रियों से बड़ा ईर्ष्या रखता था, उनको मार देता था। तो इसका अर्थ हो जाता है सर्वक्षत्रांतक का क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्षत्रियों का नाश करने वाला। और परशुराम आपने सुने होंगे, परशुराम। तो परशुराम ने भी तो क्षत्रियों का नाश किया था, इसलिए इसे दूसरे परशुराम का अवतार भी कहते हैं। और इसका मतलब है इसे भार्गव भी कहते हैं, मतलब इसके अन्य नाम है। एक तो इसका नाम सर्वक्षत्रांतक हो गया अन्य नाम, और एक हो गया दूसरा नाम इसका हो गया भार्गव। और भार्गव का अर्थ होता है परशुराम का दूसरा अवतार। ठीक है, परशुराम का दूसरा अवतार। परशुराम का दूसरा अवतार। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भार्गव किसे कहा जाता है तो महापद्मनंद को। सर्वक्षत्रात्मक किसे कहा जाता है? महापद्मनंद को। सर्वक्षत्रात्मक का मतलब कौन है? क्षत्रियों नाश करने वाला। भार्गव का मतलब क्या है? परशुराम का दूसरा अवतार। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो आगे। ठीक है साहब, ये भी आपने समझ लिया। अच्छा, अब महापद्मनंद ने एक उपाधि भी धारण करी थी। जो महापद्मनंद है वो राजा रहे, और राजा एक उपाधि भी धारण कर लेते हैं। तो इन्होंने जो उपाधि धारण करी उसका नाम है एक राट। एक राट। एक रात नहीं है कि नहीं आज की रात में हुस्न का मजा आंखों से लीजिए, वो रात नहीं लिखा है कि एक रात के लिए। ठीक है, एक राट है भैया, राट। तुम्हें तो रात ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, आजा आजा है कि नहीं? तो ये एक राट क्या है? महापद्मनंद की उपाधि। बस इतना ही इनके में इम्पोर्टेंट है। फिर जो अगला राजा बना इसी नंद वंश का, उसका नाम है घनानंद। ये महापद्मनंद का बेटा था। ठीक है, महापद्मनंद का पुत्र है ये, महापद्मनंद का बेटा यानी पुत्र। इसका चीज़ें इसके बारे में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी घनानंद के टाइम में ही सिकंदर इंडिया आया था। तो ये सिकंदर का समकालीन है। सिकंदर का समकालीन, यानी जब सिकंदर ने इंडिया में एंट्री मारी तो फिर यहाँ के मगध में किसका कौन राजा था? मगध में राजा था घनानंद। ठीक है साहब, सिकंदर के समय। और सिकंदर कहाँ से आया था? यूनान से आया था। ठीक है, तो ये बात भी यूनान के इतिहास में भी ये बात लिखी हुई है कि जब सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया तो यूनान के जो इतिहास है उसमें भी तो लिखा होगा कि इंडिया में राजा कौन था? तो घनानंद था। लेकिन इसका नाम, क्योंकि घनानंद तो हिंदुस्तान की भाषा में इसका नाम है, तो यूनान में तो दूसरी भाषा चलती है, ग्रीक लैंग्वेज चलती है ना यूनान में, ग्रीक भाषा चलती है। तो ग्रीक भाषा में यानी यूनानी भाषा में घनानंद का जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है अग्रमीज। अग्रमीज। ठीक है, समझ गए? तो ये बात लिख लेते हैं अपन लोग। साहब लिखो, ग्रीक ब्रैकेट में लिख लो यूनानी भाषा में इसे अग्रमीज कहा गया है।
अग्रमीज कहा गया। ठीक है, लिख लिया। ग्रीक यानी यूनानी भाषा में से अग्रमीज कहा गया है। ये भी आपने बहुत समझ ली। अच्छा, अब देखो आपको एक बात और समझाऊँ। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, चाणक्य का। ठीक है, चाणक्य कौन थे? तो तक्षशिला, जो तक्षशिला है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उसके ये आचार्य थे। और चाणक्य जो है वो आए घनानंद से मिलने, घनानंद से मिलने आए। अब चाणक्य दिखने में लगते थे बहुत बुरे से। ठीक, किताबों में बात लिखी है कि बहुत कुरूप आदमी था ये, मतलब बहुत विचित्र, मतलब अजीब सा लगता था दिखने में। तो घनानंद देख के गुस्सा हो गया चाणक्य को। घनानंद गुस्सा हो गया था चाणक्य पर और कहने लगा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरे दरबार में आ गई। यानी घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती कर दी। और चाणक्य तो आप नाम जानते हो कि बहुत तेज आदमी था, बहुत बुद्धि का तेज आदमी था, कहते भी चाणक्य नहीं थी। तो फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिले चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलके बाद में इसी घनानंद को मार दिया था और मौर्य वंश स्थापित कर दिया था। ये स्टोरी है। ठीक है साहब, तो अपन लिख लेते हैं ये वाली बात। साहब, चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी घनानंद ने, इसलिए ये मारे गए। तभी तो किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, लोग दिल पे ले जाते हैं। ठीक है साहब, लिख लो भाई कि घनानंद तो है ही, तो लिखो इसने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को अपमानित किया। ठीक है, फिर अगला, अतः चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है साहब, इस तरीके से आपने ये भी समझ लिया बहुत अच्छे से। ओके, समझ गए आप? यानी तक्षशिला के आचार्य जो चाणक्य थे, उनकी इंसल्ट कर दी थी घनानंद ने, इसलिए घनानंद बाद में पेले गए। ठीक है, किसने पेल दिया? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलके। भैया, आज के ज़माने में किसी को छोटा मत समझो। ये घनानंद राजा थे, चाणक्य को छोटा समझ रहे थे। लो साहब, धुआं मचा दिया। इस तरह से ये पूरा का पूरा दोस्तों ये टॉपिक ख़त्म हुआ मगध साम्राज्य वाला। अब अपन आगे की चीज़ें शुरू कल का देखेंगे। कल अपन लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें के हिसाब सिकंदर ने जो अटैक किया था इंडिया में, तो कल अपन सिकंदर देखेंगे। ओके, तो ये रिवाइज कर लेते हैं जल्दी। जो आज अपन ने यहाँ से शुरू किया था शिशुनाग वंश ने, तो नागदशक था अंतिम शासक। इसका हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, जिसकी हत्या करी थी शिशुनाग ने। शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना करी, जिसको अपनी राजधानी किससे बनाया है? वैशाली को। अवंती और वत्स को किसने शामिल किया मगध में? शिशुनाग ने। ठीक है, कालाशोक आ गए अगले, और कालाशोक का अगला नाम था, अपना दूसरा नाम था काकवड़। और इसी कालाशोक के टाइम में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित होती है। लेकिन इसे वैशाली जो इसने राजधानी थी उसमें मज़ा नहीं आया, इसलिए अपनी राजधानी बदल ली और बना ली फिर से पाटलिपुत्र। हालांकि ये मारे गए थे। महापद्मनंद ने चाकू घुसेड़ दिया था कालाशोक के पीछे टाँग से, और महापद्मनंद ने ही नंदवंश स्थापित कर लिया। महापद्म के नंद के दूसरे नाम कौन से थे? सर्वक्षत्रात्मक, जिसका अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। और दूसरा नाम था एक भार्गव, इसका मतलब है परशुराम का दूसरा अवतार। अपनी एक उपाधि भी धारण करी थी, आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए, है एक रात। ठीक है, फिर ये उसके बाद उनका बेटा था घनानंद, जो महापद्मनंद का ही बेटा है साहब। इसी के टाइम में सिकंदर इंडिया में एंट्री मारता है। और सिकंदर कहाँ से आए थे? ग्रीक से, यानी यूनान से आए थे। और वहाँ का जो इतिहास है उसमें घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। ठीक है, तक्षशिला के आचार्य चाणक्य आते हैं और बेइज्जती करवा लेते हैं अपनी। लो, करवा ली बेइज्जती, गजब बेइज्जती है। एक बेइज्जती का बदला ले लिया इन्होंने, और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर घनानंद की धुआं मचा दिया, वहीं के वहीं ढेर कर दिया और मौर्य वंश अपना स्थापित कर लिया। ठीक है, फिर से मुलाकात होगी। शुक्रिया।